नमस्कार, मैं हूं आयुषी। आप देख रहे हैं सीजी लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। भगवान शिव का सर्प श्रृंगार। सावन के अंतिम सोमवार को शिवलिंग से लिपटे रहे चार नाग। मंदिर का है सापू से पुराना नाता। स्वास्थ्य विभाग के 38 अधिकारी कर्मचारियों को नोटिस। सुबह 9 बजे से ड्यूटी पर 10 बजे नदारद। रतनपुर में निरीक्षण के लिए पहुंचे थे CMHO। ट्रेन से भिड़ी कार, एक ही परिवार के 3 की मौत। पिता बेटी बहू ने तोड़ा दम, 5 घायल। मंदिर से दर्शन कर लौट रहा था परिवार। भिलाई में चला निगम का बुलडोजर। कालीवाड़ी से भगवा चौक तक 134 स्थानों से हटाया गया अतिक्रमण। टीन शेड, चबूतरा, बोर्ड, सीढ़ियां सब तोड़े। हाथियों के हमले से बेघर हुए लोग, 4 मकान तोड़े। 2 दर्जन किसानों की फसलें रौंदी। नेत्रहीन महिला सहित 2 की वन कर्मियों ने जान बचाई। भगवान शिव का सर्प श्रृंगार। सावन के अंतिम दिन सोमवार को शिवलिंग से लिपटे रहे चार नाग। मंदिर का है सापों से पुराना नाता। सावन के आखिरी सोमवार के दिन रायपुर का एक ऐसा भी मंदिर था जहां भगवान शिव पर 1-2 नहीं बल्कि 4 काले नाग लौटते नजर आए। मंदिर पहुंचे भक्त भी यह देखकर हैरान रह गए। फन फैलाए नाग भगवान शिव के शिवलिंग पर विराजमान थे। यह नजारा रहा रायपुर के बुढ़ेश्वर मंदिर का। शहर के सबसे प्राचीन शिव मंदिर में सावन के आखिरी सोमवार का यह खास श्रृंगार किया गया था, जिसे नाम दिया गया सर्प श्रृंगार। मंदिर के प्रभारी राजेश व्यास ने बताया कि सर्प भगवान शिव को प्रिय है, इसलिए यह श्रृंगार किया गया है। शिवलिंग को अर्धनारीश्वर रूप में भी दर्शाया गया है। भक्तों ने रुद्राक्ष प्रसाद दिया गया। मंदिर भगवान शिव के दर्शन करने पहुंचे भक्तों के लिए फन फैलाई यह नाग एक अनोखा अनुभव रहा। मान्यता है कि 200 साल पुराने बूढ़ा तालाब के किनारे शिवलिंग पर हमेशा सांप लिपटे रहते थे। इसके बाद वहां मंदिर का निर्माण कराया गया। फिर मंदिर का जीर्णोद्धार 1950 के आसपास श्री पुष्टिगढ़ समाज के सदस्यों ने किया। स्वास्थ्य विभाग के 38 अधिकारी कर्मचारियों को नोटिस। सुबह 9 बजे से ड्यूटी पर 10 बजे नदारद। रतनपुर में निरीक्षण के लिए पहुंचे थे CMHO। बिलासपुर में स्वास्थ्य विभाग के 38 अधिकारी कर्मचारी सोमवार को दफ्तर से नदारद थे। निरीक्षण में पहुंचे CMHO ने उन्हें नोटिस जारी कर 24 घंटे के भीतर स्पष्टीकरण मांगा है। उचित जवाब नहीं मिलने पर 1 दिन की वेतन कटौती करने की चेतावनी दी गई है। CMHO रतनपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, फूड एंड ड्रग कंट्रोल और मलेरिया विभाग का जायजा लेने पहुंचे थे। स्वास्थ्य विभाग के नव पदस्थ CMHO डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव कोटा क्षेत्र के सोनसाई नवा गांव के बीमार बच्चों का हाल जाने पहुंचे थे। आमतौर पर सुबह 9 बजे हॉस्पिटल में OPD शुरू हो जाता है। इस समय तक डॉक्टर सहित सभी स्टाफ को हॉस्पिटल पहुंच जाना चाहिए। बावजूद इसके रतनपुर की CHC में सुबह 10 बजे तक कोई डॉक्टर सहित 9 स्टाफ नहीं थे। वहीं इलाज कराने पहुंचे मरीज डॉक्टरों के इंतजार में भटकते रहे। इस दौरान डॉक्टर श्रीवास्तव ने अस्पताल में भर्ती मरीजों का हाल जाना और उनसे बातचीत भी की। ट्रेन से भिड़ी कार, एक ही परिवार के 3 की मौत। पिता बेटी बहू ने तोड़ा दम, 5 घायल। मंदिर से दर्शन कर लौट रहा था परिवार। बलौदा बाजार में सोमवार देर रात हुए सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई थी। अब मंगलवार की सुबह इलाज के दौरान इस हादसे में घायल एक और महिला की जान चली गई। मरने वाले तीनों एक ही परिवार के सदस्य थे। यह हादसा कार की ट्रेन की चपेट में आ जाने की वजह से हुआ। हादसा सोहेला से लगे हथबंद रेलवे क्रॉसिंग पर हुआ है। जानकारी के मुताबिक ऑल्टो कार पटरियों पर पहुंची, तभी अचानक सामने से ट्रेन आ गई। ट्रेन की इंजन से टकराकर कार दूर गिरी और क्षतिग्रस्त हो गई। कार में 8 लोग सवार थे। घायलों को सोहेला के सामुदायिक अस्पताल में पहुंचाया गया। वहां से रायपुर के अंबेडकर अस्पताल रेफर कर दिया गया। रात में कार के क्षतिग्रस्त होने की वजह से एक बुजुर्ग और महिला का शव अंदर ही फंस गया था। उसे बड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। जांच में कुछ देर बाद पता चला कि जिस बुजुर्ग और महिला की मौत हुई वो 65 साल के बलौदा बाजार निवासी बाबूलाल देवांगन, उनकी 40 साल की बेटी ईश्वरी देवांगन है। घायलों में शामिल बाबूलाल की बहू मंजू की मंगलवार को इलाज के दौरान मौत हो गई। मंजू का पति योगेश देवांगन भी कार में था। योगेश बाबूलाल का भतीजा है। हादसे में मारी गई ईश्वरी के पति और बाबूलाल के दामाद मालिक राम भी कार में थे। भिलाई में चला निगम का बुलडोजर।
कालीबाड़ी से भगवा चौक तक 134 स्थानों से हटाया गया अतिक्रमण। टीन शेड, चबूतरा, बोर्ड, सीढ़ियां सब तोड़े। छत्तीसगढ़ के भिलाई में सोमवार को अतिक्रमण पर नगर निगम का बुलडोजर चला। इस दौरान निगम ने कालीबाड़ी चौक से भगवा चौक तक 134 स्थानों में तोड़फोड़ की। अतिक्रमण के में आई टीन शेड, चबूतरा, बोर्ड, सीढ़ियां सब तोड़ दी गयी। निगम के अफसरों का कहना है कि इसके चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। आए दिन जाम की भी समस्याएं रहती थी। इसे लेकर लगातार शिकायतें मिल रही थी। इसके बाद अफसरों ने इलाके का निरीक्षण किया था। दरअसल वैशाली नगर जोन क्रमांक 2 का यह एरिया प्रमुख बाजार क्षेत्र में आता है। ओम शांति ओम चौक के पास ही बाजार क्षेत्र लगा हुआ है। वहीं कैलाश नगर और अवंतीबाई जाने वाले मार्ग व बोगदा पुल की ओर को यह मार्ग जोड़ता है। लगातार यहाँ राहगीरों का आना जाना होता है। इसी के चलते निगम के अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही यहाँ पर की है। निगम आयुक्त लोकेश चंद्राकर और अपर आयुक्त अशोक द्विवेदी ने कुछ दिन पहले ही एकता चौक के पास के इलाकों का निरीक्षण किया था। हाथियों के हमले से बेघर हुए लोग, 4 मकान तोड़े, 2 दर्जन किसानों की फसलें रौंदी। नेत्रहीन महिला सहित 2 की वन कर्मियों ने बचाई जान। छत्तीसगढ़ के गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में हाथियों का उत्पात जारी है। इनके कारण अब लोग बेघर भी होने लगे हैं। हाथियों ने इस बार सोमवार देर रात मरवाही के रूमगा गाँव में 4 मकानों को तोड़ दिया और 2 दर्जन से ज्यादा किसानों की फसलों को नुकसान पहुँचाया है। इसके अलावा बाड़ी में लगी सब्जियां भी हाथियों ने रौंद दी। इस दौरान हाथियों के बीच फंसी नेत्रहीन महिला सहित 2 लोगों की जान वन कर्मियों ने अपनी सूझबूझ से बचा ली। जानकारी के मुताबिक 3 हाथियों का दल लगातार 4 दिन से क्षेत्र में उत्पात मचा रहा है। मरवाही रेंज के रूमगा के बांधा टोला इलाके में देर रात फिर हाथियों ने धावा बोल दिया। इस दौरान 4 घरों को हाथियों ने क्षतिग्रस्त कर दिया। दीवार तोड़कर अंदर घुसे हाथियों ने बाड़ी में लगी सब्जियां भी रौंद दी। वहीं 2 दर्जन से ज्यादा किसानों की धान की फसल को भी नुकसान पहुंचाया है। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम भी पहुंच गई और हाथियों को भगाने में जुट गई।